हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल रोड टू ए प्लस। आज के सेशन में क्लास 10th बोर्ड का मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन p इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। यानी ये गिवन है कि इसका रियल और इक्वल रूट्स है, देन p का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है p इंटू एक्स माइनस 4 p इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। देन p, अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस 2x, माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4x, माइनस 4 इंटू माइनस 2 प्लस 8, 4 2 जा 8 प्लस ये a प्लस a माइनस b होल स्क्वायर का फॉर्म है, तो इसको a स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab 2x होगा इक्वल टू 0। देन px स्क्वायर p से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो इसको पहले और अरेंज कर लेते हैं। p इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4x माइनस 6x प्लस 8 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। दैट इज p से मल्टीप्लाई करेंगे, px स्क्वायर माइनस 6px माइनस 6px प्लस 8p प्लस x माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब x स्क्वायर को एक साथ रखेंगे तो ये है px स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाले टर्म को एक साथ रखेंगे, यहाँ सॉरी एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर होगा तो ये एक्स स्क्वायर को एक साथ रखेंगे, माइनस एक्स वाले टर्म को एक साथ रखेंगे तो यहाँ माइनस 6px और माइनस 2x, तो इसको एक साथ रखेंगे माइनस 6px माइनस 2x और फिर 8p और प्लस 1 इसको एक साथ रखेंगे 8p प्लस 8p प्लस 1 इक्वल टू 0। ये दोनों में x कॉमन है तो x कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन है तो ये हो जाएगा p प्लस 1। ये दोनों टर्म में एक्स स्क्वायर कॉमन है, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, यहाँ p प्लस 1 माइनस 2x कॉमन है तो यहाँ 2x ले लेंगे, या सिर्फ x लेंगे कॉमन, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए सिर्फ x कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या होगा 6p प्लस 2 हो जाएगा और प्लस 8p और प्लस 1 को ये एक साथ रखेंगे इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, और स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, और उससे इसको कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का फॉर्म है। कंपेयर विथ इसको कंपेयर कर लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इससे कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा वो a का वैल्यू होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ है p प्लस 1 तो a इक्वल टू हो जाएगा p प्लस 1, एंड जो x का कोफिशिएंट होगा वो b का वैल्यू होगा। x का कोफिशिएंट यहाँ है माइनस 6p प्लस 2, x का कोफिशिएंट क्या है माइनस 6p प्लस 2, ये b का वैल्यू हो जाएगा माइनस 6p प्लस 2, तो यहाँ लिखेंगे 6p प्लस 2 एंड c जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म यहाँ 8p प्लस 1 है तो ये c का वैल्यू होगा 8p प्लस 1, 8p प्लस 1 ये c का वैल्यू होगा। इसमें गिवन है इट है रियल एंड इक्वल रूट्स। इस इक्वेशन का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रियल एंड इक्वल रूट्स है। ठीक है, इट हैज
quadratic equation has real and equal roots. इसका रियल और इक्वल रूट्स है, तो रियल और इक्वल रूट्स कब होता है? जब d इक्वल टू 0 होगा। देयरफॉर यानी डिस्क्रिमिनांट 0 होगा। और d का वैल्यू किससे फाइंड करते हैं? b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। b स्क्वायर माइनस 4ac, b के प्लेस पे क्या है? माइनस, दैट इज माइनस 6p प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर होगा, होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू c, माइनस 4 इंटू a का वैल्यू है p प्लस 1, तो यहाँ p प्लस 1 और इंटू c 4ac और c है 8p प्लस 1, तो यहाँ 8p प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। यहाँ माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस है, माइनस का स्क्वायर प्लस, अब a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी 6p का होल स्क्वायर 36p स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर 4 और प्लस 2ab, 2 इंटू 6, 2 2 जा 4, 4 6 जा 24p माइनस 4 इंटू p प्लस 8, p इंटू 8p स्क्वायर प्लस p में 8p से 8p स्क्वायर, p में 1 से प्लस p और प्लस 8p में 1 से 8p और प्लस 1 में 1 से 1 होगा और इक्वल टू 0, दैट इज 36p स्क्वायर प्लस 24p प्लस 4, 36p स्क्वायर प्लस 24p प्लस 4, ये माइनस 4 इंटू 8p स्क्वायर प्लस 8p और प्लस 1p, 8p और प्लस p यानी 9p प्लस 9p प्लस 1 इक्वल टू 0, दैट इज 36p स्क्वायर प्लस 24p प्लस 4 माइनस 8 4 जा 32p स्क्वायर होगा, 8 4 जा 32p स्क्वायर माइनस प्लस 9 4 जा 36p 9 4 जा 36p और प्लस माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इससे 36 माइनस 4 प्लस 4 कैंसिल हो जाएगा, 36p स्क्वायर माइनस 32p स्क्वायर, 4p स्क्वायर प्लस 24p और माइनस 36p प्लस 24p माइनस 36p माइनस 12p इक्वल टू 0, ये होगा, यानी प्लस 24p माइनस 36p माइनस 12p इक्वल टू 0। अब ये दोनों में क्या कॉमन आएगा? 4p कॉमन आएगा, तो यहाँ p माइनस 3 होगा, 4p कॉमन, 4p तो यहाँ p माइनस 4 3 जा 12, 3 इक्वल टू 0। बोथ कंडीशन यानी 4p इक्वल टू एक 0 आएगा और एक p माइनस 3 इक्वल टू 0, 4p इक्वल टू 0, देयरफॉर p का वैल्यू एक 0 आएगा और एक p इससे आएगा 3, देयरफॉर p इक्वल टू 0 एंड 3, और यही p का वैल्यू फाइंड करना था, तो ये 0 एंड 3।